इंशाअल्लाह जब तक उस गुस्ताख रसूल को उम्र कैद की सजा न दी जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे सलाखों के पीछे रखा जाए, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान को ठेस पहुंचाता है। सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि पीसफुल्ली हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारें, और इसके खिलाफ अगर कोई करता है तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे हमेशा के लिए लटका दिया जाए, जो हमारे मुल्क अजीज़, वतन अजीज़, प्यारे हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाता है, यहाँ के अमन को जो नुकसान पहुंचाता है। और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा कोई एक्ट बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उस कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे ऐसी सजा दी जाए, कोई जीवो पास किया जाए, कोई एक्ट बनाया जाए, ताकि कोई फिर मुसलमानों के नबी के खिलाफ अपनी गंदी जबान खोलने की, अपनी जबान से बकवास करने की हिम्मत ना कर सके। ये हमारा मुतालबा है। अदोनी के तमाम मुसलमान यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सब का यही ख्याल, यही नारा, यही हमारी बात है कि इस गुस्ताख रसूल को हमेशा के लिए कैद किया जाए, इसे कभी बेल भी ना दी जाए। ये दूसरी मर्तबा ये जसारत कर रहा है। एक बार इसने गुस्ताखी की और जेल में गया, दोबारा बेल पे बाहर आया, फिर इसने कहा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि सब कलेक्टर को हम एक मेमोरेंडम के रूप में उन गुस्ताखों को, उन कुत्तों को, ये उन गुस्ताख रसूल जो भी गुस्ताखी किए, उन सबको हम डिमांड करते हैं कि उनको फांसी दी जाए, या फिर ये नहीं होता तो कम से कम उनको उम्र कैद की सजा जरूर दे। जहाँ ये गुस्ताख, हमको तो छोड़ो, हमारे घर में पलने वाले कुत्तों को खाकर निकाली हुई गलाजत के बराबर भी मैं इनको नहीं समझता। అలాగే నా హిందూ సోదరులు ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है, और हदीस पाक में आए हैं, ला आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने अवामुन्नास से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे। ये हदीस पाक, बहुत हदीस पाक है। हम लोग आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का सबूत देते हैं, और जो कानून हर एक के लिए एक ही होता है, मैं पढ़ा हूँ, और हर एक के लिए एक ही कानून लाजमी होती है। मगर हमारे मुफ्ती साहब को कई सालों से जेल में रखा गया है। उनका कुछ अल्फाज, अशार पढ़ने से, उस अशार में कुत्ता लफ्ज आने से उनको जेल में डाला गया। रमजान चले गया, मुकद्दस महीना, उसके बाद छोड़ दिया गया समझे लोग, मगर उसके बाद फिर बकरीद भी चले गया। ये मामला समझ में नहीं आता है। मोमिन लोगों के लिए जो गैर कौम, नहीं बोलना चाहता हूँ, वो बदबख्त जो कहा है, उसको क्यों कैद नहीं किया जाता? उसको पकड़ा जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको सजा, मौत की सजा देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कानून लाना चाहिए। उसको मौत और फांसी की सजा देना चाहिए, और लोगों को इबरत के लिए छोड़ देना चाहिए। लोग, मोमिन लोग और सब चाहने वाले जज्बात से हर जगह, हर हिंदुस्तान में रैली निकाल रहे हैं, अपने जज्बात बता रहे हैं। इस जज्बात के कायम रहना है और दायम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जज्बात को कायम रखे, हर मोमिन को एकजुट रहने की तौफीक अता फरमाए। उस वक्त को हम अपना दुरूद शरीफ के साथ, और हम लोग उसके लिए नालत भेजे, उसकी लानत ये होगी, वो बर्बाद हो जाएगा। अब परसों क्या हुआ, खाली उनको कस्टडी में लिए। कस्टडी में लेने का मतलब अब 2 दिन उनको इंट्रोडक्शन करेंगे,
उनसे पूछताछ करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये गुस्ताख बाहर आएंगे और फिर से ये गिलासत के कीड़े फिर से हमारे रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। इनको इनकी सजा दिलाना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हें नहीं हो रहा है इनको सजा देना तो हम मुसलमानों के हवाले कर दो इनको। हम दिखाएंगे कि सजा देना किसको कहते हैं। हम दिखाएंगे कि गुस्ताखे नबी का हाल क्या होता है हम देखेंगे इंशाअल्लाह।